हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आप एग्जामिनेशन देकर आ गए हैं और अब उसके बाद हम अपना एक आगे की एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आरआरबी क्लर्क के लिए है। 5 दिन 5 टेस्ट, आज डे 1 है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं नीचे देख नहीं रहा हूँ, पर मैं 100% श्योर हूँ लाइव चैट में इस समय क्या चल रहा होगा। तो मैं पहले ही आपको बहुत 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 धन्यवाद देने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। थैंक यू सो 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 मच। फिर आज जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं, सुपर एक्साइटेड है। तो फिर अब आपको तो बिठाना पड़ेगा ऐसे चुपचाप थोड़ी देर, जब मैं पढ़ाई शुरू कराऊंगा। या पार्टी करनी है आज? गाना चला दें? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। थैंक यू सो मच। बहुत इतने सारे मैसेजेस, मैं सुबह उठा तो इतने सारे मैसेजेस थे। तब से इतनी स्माइल फेस पे, ऐसे होता है ना, कांस्टेंट स्माइल। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके। काफ़ी बच्चों ने तो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, उन्होंने कुछ पॉइम्स लिखी हैं। एंड आई वाज लाइक, इतने क्रिएटिव हमारे स्टूडेंट्स। अभी जबकि मैं काफ़ी नहीं पढ़ पाया हूँ, मुझे पता है काफ़ी सारी पॉइम्स, और एक बच्चे ने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई थी मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली और इतने क्रिएटिव मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता लगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही स्पेशल बना दिया था। थैंक यू सो मच। चलो पढ़ाई करें, अब बातें करनी है मुझसे भी आज। पढ़ाई करें, थोड़ी बहुत कर लेते हैं यार। थोड़ी बहुत तो पढ़ लो। थोड़ी बहुत क्या, फिर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा पढ़ लेंगे। तो देखो, 5 दिन 5 टेस्ट होने वाले हैं। अभी आपका आज मंडे है, आपका फिर सैटरडे को एग्जामिनेशन है। तो उस हिसाब से मंडे से लेकर और फ्राइडे तक ये जो 5 दिन है हमारे, इनमें आपकी क्लासेस होंगी रोज़ाना 10 बजे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। तो ये डे 1 हो गया जो कि आज है। कल डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4 और फिर डे 5। ठीक है। इन 5 दिन आपकी क्लासेस होंगी, डे 1 से लेकर डे 5 तक। और 5 दिन हम 5 टेस्ट डिस्कस करेंगे। 5 टेस्ट आपके जो ये होंगे, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली कोशिश किया जाएगा कि आपके दिमाग के फोल्ड्स खुलें। बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट लेवल रखा जाएगा, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, चीज़ों को सही से अप्लाई कर पाएँ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। सिर्फ वीडियो देखते देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर नहीं रहते हो तो आपको टाइम से अपडेट नहीं मिल जाती है। मिलती है क्लासेस की, काफ़ी फ्री क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं, तो उनकी अपडेट अगर आपको टाइमली चाहिए तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन रहिए। ठीक है, ये जस्ट आपने टेलीग्राम में सर्च करना है। अब आगे अगर हम बढ़ें हमारे पहले सवाल की तरफ, तो ये हमारा पहला सवाल है और आपने इसकी अनुमानित वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अनुमानित मूल्य के क्या आएगा? व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी? जल्दी से बता दो सारे के सारे बच्चे एक साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत 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 धन्यवाद। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। ये लाइव हो वाले का था सर, हम थोड़ा अलग मैसेज करेंगे तभी हमारा देखा जाएगा मैसेज। ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग मैसेज करते हैं तभी सर देखते हैं। आज मेरा भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट से आप। क्या आंसर होगा पहले सवाल का? जल्दी से बताओ, क्या आने वाला है आंसर?
जल्दी से बताएंगे फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ। आज बच्चे इतना लेट लतीफ़ कैसे हैं? इतने सारे बच्चे इतना लेट लतीफ़ कैसे हैं आज? आज तो टाइम से आना चाहिए था यार। अब तो 2 दिन तुमने आराम कर लिया, एक दिन एग्ज़ाम था, एक दिन आराम था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, दिमाग में ही जब आपके सवाल पेपर में आता है तो दिमाग में ही इसको अप्रॉक्सीमेट करना होता है आपने, कि यहाँ क्या वैल्यू दी गई है। दिस इज़ नथिंग बट 29 स्क्वायर। अरे मच्छर कहाँ से आ गया? ये भी बर्थडे विश करने आया लग रहा है मुझे। 29 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। ये सिंपली दिमाग में इसको ऐसा देखना है आपने। मतलब आप ऑब्वियसली हर चीज़ लिखेंगे नहीं ना पेपर में, हर चीज़ नहीं लिखते हैं हम पेपर में। इसको ऐसा देखना है, ठीक है? ऐसा देखेंगे तो चीज़ें बड़ी सिंपल रहेंगी। अब चाहो तो आपको तीनों ही स्क्वायर पता है, आप सॉल्व कर सकते हो, पर ज़्यादा बेटर क्या रहता है? ज़्यादा बेटर रहता है आप 29 स्क्वायर और 19 स्क्वायर को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है वो 10 आता है, तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? इजी हो जाएगा हमारे लिए, काफ़ी इजी हो जाता है। तो अगर आप देखो 29 में आपने 19 जोड़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 29 और 19 का सम कर दो आप, 48 आ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं आप? 30 में एक दो, उसको 30 में 18 जोड़ दो, ठीक है? या 20 में 28 जोड़ दो, आएगा 48 ना। तो 48 आ गया। जब इनको जोड़ा, जब इनको घटाया तो 10 आ गया। तो हम दिमाग में ही बता सकते हैं ना कि इन दोनों का डिफरेंस तो 480 होगा, ठीक है? और ये क्या बच गया? 24 स्क्वायर, तो माइनस 576 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नॉट 0। तो यहाँ पे आपने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया 76 एंड 2, हाँ थैंक यू, ये बर्थडे विश करके जाएगा लग रहा है मुझे आज, ये काट के ही जाएगा। 76 एंड 20 ये आ गया 96। तो यहाँ पे आपका माइनस 96 आंसर होगा। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था बताओ ज़रा? क्या आपने कैलकुलेट कर लिया था? चलो बहुत आसान। इसमें बस ये चीज़ समझनी थी कि आप इन दोनों को इकट्ठा उठाओगे, क्योंकि इसका डिफरेंस 10 होता है, तो इजी, बस ऐड ही करना है, ऐड करके पीछे 0 लगानी होगी, काफ़ी आसान रह जाएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? थैंक यू मेघा, थैंक यू सुमित। जल्दी जल्दी पूरी एनर्जी के साथ, क्या आंसर है? सटीक तरीके से बता दो, बिल्कुल सीधा। टाइमर लगाएं, टाइमर लगा हुआ है, दिमाग में टाइमर रखो 30 सेकंड्स का। टाइमर देखने की आदत ही नहीं बनवानी मैंने आपकी। आप क्या करते हो बच्चों? आप टाइमर देखने की आदत बनाते हो, और इस टाइम यूट्यूब पे भी यही बनाई जा रही है। मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं भी देता था टाइमर, मैंने हटाया हुआ है, इसमें भी ऐड कर सकता हूँ मैं टाइमर यहाँ पे, पर मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप टाइमर देखे बिना जल्दी बनाओ। देखे बिना बनाओगे तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, आप इसको अप्रोक्सीमेट किया, क्या आ गया? 60/150 आ गया। और इधर क्या आ गया? 30/420, यही आया है, यही है तुम्हारे सामने, इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 29। तो ये आपके सामने है। जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको कर लो, बाकी रहने तो। पहले 3 से 3 काट दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे या फिर सीधा आप इसको कैंसिल कर दो, 15 से 30 को कैंसिल कर दो, ये भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल करना, 7 गुना कैंसिल कर दो, 3 को ऐसे 5 गुना कैंसिल कर दो, तो 1/35 आ गया। और ये 35 उधर चला जाएगा। 29 को 35 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है? 29 को 35 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो कैसे करेंगे 29 को 35 से मल्टीप्लाई? कैसे मर्जी कर दीजिए। अब 35 को 30 टाइम्स कर दीजिए, माइनस 35 कर दीजिए, ठीक है? तो 1050 माइनस 35, 1050 माइनस 35, 1015 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो ये वाला क्वेश्चन, कई बच्चे गलती करते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको यहीं पे सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। 60/150 और साथ ही 30/420। तो आपने ये 0 कैंसिल किया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और ये आपने 70 टाइम्स कैंसिल किया, यहाँ कैंसिल किया, 35 आ गया। तो इस पूरे तामझाम में से 1/35 निकल के आएगा,
और यहाँ पे 29, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 29 इंटू 35। वो क्या होता है, आप इसको सोच के चलो, 35 को 29 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 30 माइनस 1 से कर रहे हो, 35 का 3 टाइम्स हर बच्चे को पता है कितना है, 105, और पीछे ज़ीरो लग जाएगा, माइनस 35 आ गया, तो 1015 आपके पास है। सिंपल। अगला सवाल करेंगे, एक प्रतिशत पर बेस्ड सवाल है। सर आरआरबी पीओ का एनालिसिस नहीं दिया आपने। एनालिसिस देने वाले इतने बैठे थे, मैंने क्या करना था एनालिसिस दे के। मैं तो तुम्हारे, देखो जो चीज़ अपने मुंह से बोलो वो आपने सही से करनी भी होती है। क्या क्या मिला आपको एनालिसिस से? क्या वही क्वेश्चन आए दोबारा से? नहीं आए ना। एक छोटी सी चीज़ जिसका फ़ायदा हुआ, जो बहुत अच्छी चीज़ भी थी, कि आपको पता लग गया नेक्स्ट डे वाले बच्चों को कि नया वाला टाइप आ रहा है, ठीक है, नया वाला इंटरफेस है, ये पता लग गया। बट आप एक बात समझो, वो चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता लगी, पर आपको एक बात याद है मेरे द्वारा की गई, मैंने आपको एक बात बोली थी कि बैंक एग्जामिनेशन में बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब आपको सरप्राइजेस नहीं मिलते। वो सरप्राइजेस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो सरप्राइजेस किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, एंड दैट इंटरफेस वाज अ सरप्राइज इन इटसेल्फ। वो आपको रेडी करवाना चाहते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर कि आप सरप्राइज हैंडलिंग सही से करो। अब वहाँ पे जाके बच्चों को क्या हुआ, ठीक है, टेक्निकल जो इशू था वो मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए था, बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, वहाँ जाके बच्चे हड़बड़ा गए नई चीज़ देख के। और मैंने आपको कितना समझाया था पेपर से पहले, ये बात मेरी हर सेशन में होती है, बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। आएंगे वो वहाँ पे, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए, चाहे वो इंटरफेस में, चाहे कैसे भी आ सकते हैं, वो अडेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही बैंक में भी होगा, तो उसी जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं वो। जल्दी से आंसर बताओ आप फटाफट से। तो ये आपके सामने 60% ऑफ 615 ये दिया गया है, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिया गया 35% ऑफ 420। यही दो चीज़ें हैं, और तो कोई चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा है, इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक देखना, देखो 60% ऑफ 615 आपने निकालना है। इसको डबल करना ज़रा, क्या आएगा, 1230 आएगा। इसको आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30% आएगा, आ जाएगा। 30% का मतलब बेसिकली क्या है, 123 का 3 गुना करना, जिसमें से 120 का 3 गुना आपको पता है कि वो 360 होता है, पता है ना आपको, इस बारे में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3 का 3 गुना कर दीजिए, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाती है 369 बहुत इजीली, मतलब बिना पेन चलाए वाली चीज़ है ये। अब इसको अगर आप देखो, इसको तो आधा कर दो, इसको डबल कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 21 का 7 गुना 147। इनको जोड़ना है आपने, 360 और 140 जोड़ दीजिए, 500 आ गया, 7 और 9 16, 516 आपका आंसर आ गया। ऐसे बना पाए थे आप? पहले ये बता दो फटाफट से, क्या ये चीज़ दिमाग में चली थी आपके? बताओ जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे, क्या ये चीज़ आपकी दिमाग में चली थी? बात रही आरआरबी पीओ मेंस की, एक बार आपका आरआरबी क्लर्क हो जाए, एक बार थोड़ा सा एम्फेसिस पे डालो, फिर आपके लिए पीओ वाली क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा जितनी ला सकूँ, मेंस की भी। अभी पहले जो सामने है उस पर पूरा इन्वॉल्व हो जाइए और अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। जल्दी से बताओ। कट ऑफ कम जानी चाहिए, ऑब्वियसली कम जाएगी, पर आप कट ऑफ प्रोडिक्शन से दूर रहिए। देखो कुछ चीज़ें होती हैं यार, मैं आपके अच्छे के लिए करता हूँ। देखो मुझे आप एक बात बताओ, मैं बताऊँ कि मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कट ऑफ, क्या मैं बता नहीं सकता? क्या मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता इसके ऊपर? मुझे पता है व्यूज़ भी बहुत आएंगे, बच्चे भी बहुत सारे खुश होके आएंगे, बट क्या कोई बता सकता है इसकी कट ऑफ, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो, जहाँ पे हर शिफ्ट में इतना उतार चढ़ाव हो, जहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज हों? क्या कोई बता सकता है? आप भी जानते हो IBPS PO या SBI PO नहीं है, ये RRB है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहो, माइंड वॉश होता है, परेशान होते हो बिना बात के, ठीक है। तो आपने अच्छी चीज़ें करनी है, ठीक है, अच्छी चीज़ें करनी है जिससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले, काफ़ी कुछ आप साथ लेके जाएं।
अब अगर आप यहाँ देखते हो ये क्या है 1653, 57, 27, ये है आपके सामने। आप 3 से कैंसिल कर दो इसको, 9 आ गया, 19 आ गया, आगे आया कि नहीं आया, आ गया ना। और यहाँ पे आप 19 से इसको कैंसिल कर दो, 87 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है 87 इंटू 9, आप 870 में से 87 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 817 कम, यानी कि 783, 783 आ जाएगा। और इधर से ये आया 178, तो कितना हो गया ये आपके पास 800, 961, 961। तो किसका स्क्वायर होता है 31 का, तो 31 हमारा आंसर आ गया बच्चों। समझे कि नहीं समझे बताओ, ऐसे बना पाए थे आप, बनाया था कि नहीं बनाया था आपने, ये बताओ। अब यहाँ पे अगर मान लो +31 ना हो के -31 होता तो भी हम मार्क कर देते ना, तब भी कोई दिक्कत ना आती, बहुत आराम से तब भी मार्क कर देते हैं, वो भी गलत ना होता। ठीक है, चलो ये हो गए हैं। अब इसके बाद फटाफट से एक सवाल और करो, फिर अरिथमेटिक करते हैं, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग भी करेंगे। जल्दी से फटाफट से इसको बताओ, प्रोडक्ट कौन जल्दी करके दिखाएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कौन जल्दी करके दिखाएगा इसका। जल्दी से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियास्टिक वे में। देवाशीष बेरा कह रहे हैं आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे देवाशीष, गॉड ब्लेस यू। कई बच्चे, एक बच्चा और कह रहा है आज मेरा भी बर्थडे है। आज तुम सबका बर्थडे है यार, मेरा बर्थडे मतलब सबका बर्थडे है आज, सारे के सारे, सभी के सभी स्टूडेंट्स का बर्थडे है, तो सभी आपस में विश कर लो खुद को। अब ये क्या है बच्चों, इसको अप्रॉक्सीमेट करूंगा तो 16 आया, इसको अप्रॉक्सीमेट किया तो 23 आया, इसको अप्रॉक्सीमेट किया तो 31 आया, इसको अप्रॉक्सीमेट किया तो 43 आया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके सामने। तो अगर ऐसा है, अब इसको क्या करें, अब इसका सॉल्व करें इसको। 16 का 2 गुना 320 + 48, 368 लिख दूँ इधर सीधा। 43 का 3 टाइम्स प्लस 43, या 31 का 4 टाइम्स प्लस उसका 3 टाइम्स, कैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। तो 43 का 3 टाइम्स करोगे आप तो 1290 आ जाएगा, और 43 का 1 टाइम्स 43, तो ये 1333 आ गया, 1333। तो ठीक है, आप इसमें जोड़ दी 1300 और 1340 जोड़ दो और 360 जोड़ दो। देखो ऐसे करो, 7 निकाल के इसको दे दो बस, 1340 + 360, 1700, और एक जो बच गया था वो यहाँ आ जाएगा, 1701 आपका आंसर हो गया, बहुत ही प्यारे अंदाज से। ठीक है, तो ये आपके सामने। जल्दी से अगला सवाल करेंगे, अरिथमेटिक का सवाल है। कह रहे एक बोट को जो टाइम लगता है ना एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 12.5% कम है उस टाइम से जो उसको अपस्ट्रीम लगता है, और स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो अगर वो 20% से कम कर दी जाए, इफ द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट इज डिक्रीज बाय 20%, इट विल टेक 1 hour मोर टू ट्रेवल 120 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 hours गोइंग अपस्ट्रीम। सवाल बहुत ही प्यारा है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। हिंदी में इसकी गलती है थोड़ी सी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ सवाल को, कि अगर आप धारा के साथ जाते हो तो जो समय आपको लगता है एक पूरी दूरी कवर करने में वो 12.5% कम है अगर आप धारा के विरुद्ध जाते हो उससे। अगर नाव की गति स्थिर पानी में 20% से घटा दी जाए तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है 120 किलोमीटर स्थिर पानी में तय करने में। तो आप बताइए यहाँ पर हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा अपस्ट्रीम में 4 घंटे में। जल्दी से फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे, क्या आंसर होगा इस सवाल का। बताओ जल्दी बताओ सारे। बहुत सारे गलत जवाब देख पा रहा हूं मैं।
ध्यान से देखो, कह रहा है डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसका रिलेशन दिया गया है कि भाई 12.5% कम है अपस्ट्रीम से, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 8 से 1 कम है यानी कि 7 है। तो ये हम देख पा रहे हैं, सिंपल सी रेशियो हमारे पास आ गई है टाइम की जो डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में लग रहा है। तो स्पीड जो डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की है उसकी रेशियो 8/7 हो गई, ठीक है। और अगर मैं पूछूं v और s की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये v प्लस एस और v माइनस एस की रेशियो है, तो v और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 7/2 यानी कि 15/2 और 8 माइनस 7/2 यानी कि 1/2। तो 8 प्लस 7 यानी कि 15 और 8 माइनस 7 यानी कि 1। तो 15 और 1 की रेशियो आ जाती है यहाँ पे आपके पास, इन दोनों की आपस में रेशियो 15:1 की आ गई v और s की। ये वैल्यू आपको इस सवाल में दी गई है, सिचुएशन कुछ v और s की रेशियो हमारे पास कुछ इस तरह से आई है। फिर वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो, ध्यान से सुनना, कह रहा है अगर आप स्टिल वाटर में स्पीड की है जो बोट की वो डिक्रीज करते हो 20% से, तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है 120 किलोमीटर स्टिल वाटर में ही कवर करने में। तो बच्चों ये कह रहा है कि ये 15 स्पीड है ना, तुम अगर 20% कम कर दो, 12 कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो। तो यहाँ सिचुएशन क्या बोल रही है, यहाँ पे कह रहे हैं जी अगर 15 से 12 कर दी स्पीड आपने, स्पीड अगर 15 से 12 कर दी तो टाइम 12 से 15 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाओगे, बताओ, टाइम क्या हो जाएगा, 12 से 15 हो जाएगा। अगर टाइम 12 से 15 हो गया तो उसके बाद वैसे तो 15-12 को आप एक अलग एक रेशियो सिंपली काट भी सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे 3 से आपने कैंसिल कर दिया, 4 से 5 हो जाएगा टाइम, तो 1 यूनिट टाइम बढ़ गया, 1 यूनिट टाइम बढ़ गया, पर एक्चुअल में 1 घंटा ही बढ़ा है। तो 4 घंटे और 5 घंटे लिए जाते हैं, 4 घंटे और 5 घंटे लिए जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में हम ये बोल सकते हैं। तो बाद वाली चीज तो हमने क्या करनी है, हमको शुरू वाली चीज से मतलब है, 4 घंटे लिए जाते हैं, 4 घंटे लिए जाते हैं अगर 120 किलोमीटर कवर करने में, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई ना भाई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई तो मतलब 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। समझे कि नहीं समझे यार, ये तो बता दो। तो अगर ऐसा है तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 30-2 यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर, और 4 घंटे में अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये आपने निकालना है। 80 + 32 यानी कि 112 आंसर आ गया। बच्चे 124 निकाल रहे हैं। कर क्या रहे थे आप इस सवाल में, मुझे ये तो बता दो, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था। अरिथमेटिक देख के कुछ लोग भाग गए। एक बच्चा कह रहा है, देखो वर्षा, अरिथमेटिक को देखकर जो भागेगा सिलेक्शन उसको देखकर भागेगा, सिंपल सी बात है। दिस इज़ वट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर, और इसी वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं होता, फिर वो परेशान होते हैं और चीज़ों पे ब्लेम डालते हैं, सरकमस्टेंसेस पे ब्लेम डालते हैं, इंटरफेस पे ब्लेम डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरफेस ने पूरा फ़र्क डाला होगा इंटरफेस ने, पर उतना नहीं डाला होगा। सिंसियर बच्चों ने, कल वाले पेपर में मेरे पास बहुत मैसेज आए थे, सिंसियर बच्चे करके आए हैं 35, 36, 38 क्वेश्चन क्वांट में अटैम्प्ट, सीरियस बच्चे, टोटल अटैम्प्ट उनके 70+ हैं आराम से, 72, 75। उनके लिए क्या इंटरफेस, उनको क्या पहले पता था इंटरफेस का? जिन्होंने मेहनत की थी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और जिनको पता था सरप्राइजेस हैंडल करने पड़ेंगे। अगला सवाल करेंगे, सेलिंग प्राइस एक आइटम की इंक्रीज कर दी जाती है 25% से, और प्रॉफिट इससे इंक्रीज हो जाता है। तो आपने बताना है कि द आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, द डिस्काउंट ऑन द आइटम आफ्टर इंक्रीज ऑन सेलिंग प्राइस इज दिस, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से, पूरे एनर्जेटिक वे में।
किया किसी ने, ज़्यादातर बच्चों का इसमें मेरे हिसाब से गलत आंसर ही आता है। 450 450 क्या कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो क्या? आर यू श्योर? आज हिंदी में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि इसको प्रूफ रीड नहीं किया हिंदी वाले पार्ट को हमने, तो गलतियां हो सकती हैं, चांसेस हैं। देखो भैया सिचुएशन समझो, बहुत सारे बच्चों ने गलत, मतलब लगभग हर एक बच्चे ने इसको सवाल को गलत किया है। कह रहे हैं सेलिंग प्राइस एक आइटम का बढ़ा दिया जाता है, 25% से इंक्रीज कर दिया जाता है, 25% से इंक्रीज कर दिया जाता है, 25%। एंड द प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज्ड बाय 105 रुपीज, प्रॉफिट 105 रुपये से बढ़ जाता है। द आइटम इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, आइटम को 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया। द डिस्काउंट ऑन द आइटम आफ्टर इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस इज 16.66%, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। ऐसा बोला जा रहा है आपको, ऐसा कहा जा रहा है आपको, मार्क प्राइस आपने बताना है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ दिस। तो आपको ना एक इंटरलिंकिंग कर दी, ठीक है, आपको इंटरलिंक कर दिया कुछ इस तरह से, आपको चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया कि जो आइटम है उसको बेचा गया 40% के प्रॉफिट पे। अब एक बात बताओ, अगर 25% से सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, तो पहले सेलिंग प्राइस मान लो 4 था, अब 5 हो गया होगा, इसको कहते हैं 25% से बढ़ जाना, ठीक है। मान लो पहले x का प्रॉफिट हो रहा होगा, अब क्या होगा, x+1 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 105 से ही प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये 25% 105 के बराबर है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? कौन कौन कहता है ऐसा बोल सकते हैं? पहले तो ये बता दो कि ये 25% 105 के बराबर है, कौन कौन कहता है कि ऐसा बोला जा सकता है? कितने बच्चे हैं जो कहेंगे कि 25% को 105 रख सकते हैं हम? बताओ। क्यों नहीं रख सकते? जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रखा जा सकता? देखो, द आइटम इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया आइटम को। मतलब मान लो अगर यहाँ पे 100 रुपये हमारा CP है, तो उसको बेचा गया 140 का, 140 का सेल किया गया। अगर 140 का सेल किया गया है, अगर मैं इसमें इस सिचुएशन में इंक्रीमेंट कर दूं 25% का, इसको 25% का इंक्रीज़ कर दूं मैं, तो यहाँ पे कितना 25% इंक्रीज़ हो गया, तो कितना 35 इंक्रीज़ हो जाएगा, 35 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 35 इंक्रीज़ हो गया तो 175 हो गया, 175 हो गया अगर इंक्रीज़ हो गया तो 35 यूनिट से अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 105। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3। एक यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ गई, इनकी कितनी कितनी है, आ गई वैल्यू ऑब्वियसली इंडिविजुअल कि भाई सेलिंग प्राइस कितना है और ये अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या वैल्यू है, 175 है, ठीक है। कह रहे जब आपने इंक्रीज कर दी थी ना वैल्यू, तो 16.66% से प्रॉफिट गिर गया था, 16.66%, सॉरी ये सेलिंग प्राइस बन गया आपका मार्क प्राइस से 16.66% कम हो गया। मतलब अगर मार्क प्राइस 6 है तो ये 5 के बराबर है, 5 के बराबर ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। तो 210 हो गई 6 यूनिट की वैल्यू। तो 210 अगर 6 यूनिट की वैल्यू हो गई है बच्चों, तो हमने क्या बतानी है, मार्क प्राइस की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 210 यूनिट की वैल्यू 210 गुना 3 यानी कि 630 रुपये होगी, 630 रुपीज़ होगी। आंसर आएगा बी ऑप्शन। 450 वाले बच्चों क्या कर रहे थे? अब एक बात सामने आती है, सर ऐसा है, अगर ऐसा था, मतलब ये सिचुएशन अगर ऐसी थी, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि 25% को 105 रख देते, 25% 105 के बराबर आ जाता? ठीक है, चलो आपकी बात मान के देख लेते हैं। अगर 25% को मैं 105 रख दूं, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा भैया, गलत कैसे था वो तो बता दो मुझे। 420, तो बात तो एक ही है दोनों सिचुएशन। नो सर ऐसे थोड़ी ना रख सकते हैं। पर ये बात है कि 100% उसके केस में CP ना आता, 100% उसके केस में SP आता, क्योंकि SP को 25% से इंक्रीज किया गया। ये गलती करते हैं सारे के सारे बच्चे। आप रख सकते थे, बट जो 100% निकालते, 420 निकालते, वो आपका उस केस में SP आता, सेलिंग प्राइस आता।
बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना था। सेलिंग प्राइस इतना था पहले, फिर 40% से बढ़ा दिया, 40% से इंक्रीज़ कर दिया 40% से इंक्रीज़ कर दिया ना, तो 42 का 4 टाइम्स, यानी कि आपने इधर इंक्रीज़ कर दिया 168 से। ठीक है, 168 से आपने बढ़ा दिया होगा 588 हो गया। फिर यहाँ देखा आपने 16.66% उतना ही कम है, तो उसी हिसाब से वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते थे उसी सिचुएशन में। कुछ गलती की क्या हमने? नहीं, ठीक है। तो आपने इसी हिसाब से चीज़ों को चेंज करना था और आगे आपने उसको सॉल्व करना था। इसमें 105 जोड़ना है, सॉरी 105 जोड़ना है, आपने 25% से इंक्रीज़ करना है। तो ये 525 हो जाता। 525 को आप देखते हैं कि वैल्यू 6 से 5 हो गई है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 105 आ गई, और उसी हिसाब से आप फर्दर सॉल्व कर दो, आपको 630 वैल्यू मिल जाएगी 6 यूनिट की। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, सक्सेसिव का इसमें कुछ भी नहीं था। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हिंदी वाले बच्चों, आज मैंने कहा ना हिंदी रहने दो, आज हिंदी प्रूफ रीड नहीं की गई है, हिंदी में गलतियाँ होंगी काफ़ी ज़्यादा। 10 को देखो 105 करो यहाँ पे, आप हिंदी मत रीड करो आज ये वाली। ठीक है, आप इंग्लिश में कोशिश करो समझने की, बाकी मैं सवाल भी कोशिश करता हूँ, समझा ही देता हूँ। देखो, तो आइटम को जो बेचा गया था वो 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया था। देखो इंग्लिश में भी मिस्टेक है वैसे तो, द आइटम वॉज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। तो चलो कोई बात नहीं। अभी आप देखें, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 25%, प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज एंड द प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज बाय 105 रुपीज़। तो अगर हम ऐसा करते हैं, पहली बात तो यूनिट में खेलो, ऐसे सवाल में बेस्ट रहता है। हम 100 रुपये की चीज़ को 40% के प्रॉफिट के बाद, यानी कि 140 का बेच रहे हैं। ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। फिर हमने क्या किया, एसपी को बढ़ा दिया 25% से। इसका 25% कितना होगा? 35 से बढ़ा दिया। नया वाला सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 175। अब इस 175 के साथ मार्क प्राइस का क्या लिंक है बच्चों? मार्क प्राइस का ये लिंक है, ध्यान से सुनिएगा, मार्क प्राइस का ये लिंक है कि मार्क प्राइस को 16.66% से, यानी कि 16 से कम करते हो ना आप, तो आपको 6:5 की रेशियो मिल जाती है। 6 से में से 1 कम किया तो 5 यूनिट आ गई वैल्यू। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 175 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। तो मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई 210। अब आप इसकी वैल्यू यूनिट में आपने निकाल ली है और उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लो सिचुएशन, उसी हिसाब से एस्टैब्लिश कर दो इसके अंदर आप। ठीक है। हाँ बच्चों, जो बच्चे रिवर्स सक्सेसिव कह रहे हैं लग सकता है, पर अभी बाकी बच्चे जिनको नहीं आता वो तो परेशान हो जाएंगे ना देख के। पहले 40% इंक्रीज करो, फिर 25% इंक्रीज करो, फिर 16.66% का रिवर्स सक्सेसिव लगा दो। बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो ये वाली दी गई है, तो लिंक कैसे करोगे मुझे ये तो बता दो। 35 यूनिट्स की वैल्यू दी गई है 105। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ पे भी आपने, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 630 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से, आपको मैं अगला सवाल देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। रॉन्ग नंबर बताना है आपने इसमें से कौन सा। बच्चों रिवर्स सक्सेसिव से वो सवाल नहीं बनेगा, मतलब आप लिंकेज कर सकते हो, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सक्सेसिव में नहीं बैठेगी, मैं ये कह रहा हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू अलग से दी गई है वो। सिक्स इज टू 5, क्योंकि 16.66% की फ्रिक्शन जो होती है वो 1/6 होती है ना बच्चों। तो 6 अगर मार्क प्राइस हुआ तो 1 कम होके 5 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। बताओ जल्दी से, क्या होगी गलत टर्म इसके अंदर? कौन सी टर्म है जो गलत है? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। देखो भाई, यहां पे अगर आप नोटिस करें तो वैल्यूज यहां पे डबल होती जा रही हैं। हर एक केस में वैल्यू लगभग डबल हो रही है। आपने नोटिस की ये चीज कि हर एक केस में वैल्यू लगभग डबल होती जा रही है। क्या आपने ये बात नोटिस की? और डबलिंग के साथ साथ यहाँ पे देखोगे 7 2 14 + 1 हो रहा है, 15 2 30 + 2 हो रहा है, 32 2 64, पर 70 तो +6 होता है, तो बहुत दूर हो गया। तो अगर मैं इधर +3 लेके चलूँ एक बार, मतलब एजम्पशन के लिए +3 लेके चलूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 67।
67 का डबल कितना होता है? आप अगर देखो यहाँ पे तो 134 होगा, उसमें +4 करूँगा तो ये आएगी वैल्यू। और इसमें अगर आप चेक करें आगे 276 वैल्यू आएगी, +5 करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल ठीक है, 70 हमारी रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह पे 67 आना चाहिए था। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। फटाफट से यार, पूरी एनर्जी के साथ जवाब दो, क्या होगा इसका जवाब? कौन सी टर्म है जो इनमें गलत है? फटाफट से सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। यहाँ पे देखो 3 का एडिशन है, यहाँ पे 10 का एडिशन है, यहाँ पे 13 का एडिशन है, यहाँ आप देखेंगे 20 + 4 यानी कि 24 का एडिशन है। आगे अगर आप नोटिस करेंगे तो 34 + 1 35 का एडिशन है। तो ये आपके सामने है। अगर ऐसा है तो ठीक है, डबल डिफरेंस चेक कर सकते हैं हम, कई चीज़ें चेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कई सारी आ जाती हैं। बट बच्चों ये 2 नंबर्स आपको इंडिकेशन कर रहे हैं कुछ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। दिस इज़ नथिंग बट 6² - 1, दिस इज़ 5² - 1। तो क्या ये 4² - 1 है? नहीं। क्या ये यहाँ पे 3² - 1 है? नहीं। क्या ये 2² - 1 है? हाँ जी, ये है 2² - 1। तो अगेन एक कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये तीनों नंबर्स तो ठीक है, और एक टर्म गलत करने के लिए, बीच वाली टर्म गलत करने के लिए 2 पैटर्न तो गलत हो ही सकते हैं, पर अभी हम कंफर्मेशन तक नहीं पहुंचे हैं। अगर हम यहाँ 3² - 1 करें तो यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 4² - 1 करें, सॉरी यहाँ पे 8 आना चाहिए। 3² - 1 करें तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम 4² - 1 करें तो यहाँ 15 आना चाहिए। क्या इनका सम सेम है? इधर इसका सम है 23, इधर भी सम 23 है, तो रिप्लेसमेंट हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। तो अब कर सकते हो आप कुछ भी। अब यहाँ पे आएगा 9 और 8 17, ना कि 19, और 17 और 15 होता है 32, तो परफेक्टली ठीक है। तो 17 यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो गई, 19 यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो गई। अगला सवाल करेंगे जल्दी से बच्चे, सारे के सारे। बताओ यार, जल्दी बताओ, आंसर नहीं आ रहा आपका, फटाफट से सॉल्व करो। बहुत 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 धन्यवाद उन सभी बच्चों का जो विश कर रहे हैं अभी लाइव चैट में, और जिन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन हो रहा है 31 का, यहाँ पे एडिशन हो रहा है 29 का, 28 और 1, हाँ जी 29 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एडिशन दिखाई देगा कि आगे 37 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 41 का एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको ऐड करना पड़ेगा 43। अरे ये तीनों नंबर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं क्लियरली कि हम प्राइम नंबर्स हैं, वो भी सीक्वेंस में हैं। प्राइम नंबर्स सीक्वेंस में है, तो ये तो हिंट है आपका डायरेक्टली। अगर ये डायरेक्ट हिंट है तो इससे पहले क्या होना चाहिए फिर? इससे पहले वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 37 से पहले आता है 31, क्योंकि 35 और 33 तो नहीं होता, और 33 से पहले होता है 29।
और 31, 29, 29, 29, 31 तो इनको तो हमने पलटना ही है बस, तो बस कर सकते हैं फिर, तो क्या ही दिक्कत है। बीच वाली टर्म गलत हो जाएगी, इसकी जगह पे 40 आना चाहिए, 40 आना चाहिए। ये पैटर्न्स गलत हैं। 11 + 29 40, 40 + 31 71, तो प्राइम नंबर्स बनेंगे यहाँ पर ये, तो 42 हमारी रॉन्ग टर्म हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये आज और लंबा सेशन नहीं लेके जाएंगे हम, यही सेशन रहेगा आज का। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के बाद जस्ट एक मेरी मीटिंग है, तो उसके बाद फिर प्लस की क्लास भी है, तो सारे के सारे बच्चे अभी ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगला टेस्ट कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा रखूँ आपके लिए, काफ़ी और चीज़ें इसमें अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन डालूँ। अगला टेस्ट पूरा अरिथमेटिक का ही ले लूँ आपका, अगला टेस्ट जो होगा कंप्लीट अरिथमेटिक का ही ले लूँ आपका। बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में कि और आज के टेस्ट में स्कोर बताइएगा कितना स्कोर रहा है आपका। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमने आज किए हैं उसमें से कितने ठीक हैं और कितने गलत आपने किए दिए गए समय में, अप्रोच सही था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सबका स्कोर चाहिए। ठीक है, और ये आपका भी क्वांटम बैच की क्लास है भाई, 11:30 बजे सभी बच्चे टाइम से पहुंच जाना, कोई मिस ना करे। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही काम की क्लास होने वाली है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। अरिथमेटिक को और अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। और शाम को आपकी 4:30 बजे आपकी DI की भी क्लास है, तो वो भी किसी ने मिस नहीं करनी है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर होंगी, तो जो बच्चा आना चाहे आ सकता है। ये शेड्यूल है हमारे शाम वाले बैच का। जिन बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस किए और इतनी सारी शुभकामनाएं दी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। ठीक है, तो आ सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस पर, अगर आना चाहें तो अभी थोड़ी देर बाद ही क्लास है। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस पर बेसिकली आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, और अगर आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो। अब तो क्लर्क आ रहा है आपके आगे, आपका RRB क्लर्क और IBPS PO क्लर्क, दोनों एग्जामिनेशन आपके आ रहे हैं, तो बहुत सॉलिड तरीके से तैयारी हो सकती है। नया बैच अगर आप चाह रहे हैं मुझसे कि एक नया बैच लॉन्च किया जाए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए नया बैच भी लॉन्च कर दूंगा अनअकैडमी प्लस पर। 12 महीने से कम की सब्सक्रिप्शन, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन सिर्फ वही बच्चा ले जिसका प्री क्लियर हो जाता है पर मेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो ले सकता है 6 महीने की सब्सक्रिप्शन, उससे कम की सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा नहीं होगा। फाइनल ईयर में हो तो 24 महीने की लेना। बाकी आपको अगर फीस ज़्यादा लगती है तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं हम सीधा अनअकैडमी प्लस पर